हाँ, देखते हैं कि क्या है कि है कैरोल डायग्राम। तो कैरोल डायग्राम जो है बेसिकली एक ऐसा डायग्राम होता है जिसके अंदर हम नंबर्स और सब चीज़ों को जो है उनको सॉर्ट करते हैं, यानी उनको अलग-अलग करते हैं बेस ऑन क्राइटेरिया, यानी जो क्राइटेरिया हमें दिया हुआ होता है। जैसे आपको ये शक्ल नज़र आ रही है, इसके अंदर देखें 4 क्राइटेरियाज हैं। कॉलम्स के अंदर जो है वो कर्व शेप्स और स्ट्रेट लाइन वाला क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है, और रॉस में पिंक शेप्स और ब्लू शेप्स वाला क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है। अच्छा, कैरोल डायग्राम को अब मैं आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कैरोल डायग्राम के मखसूस हिस्से क्या हो सकते हैं। देखिए, इसमें जैसे कॉलम्स होते हैं, इसमें रॉज होती हैं। तो ये जो है ये कॉलम्स हैं, और इसी तरह से ये जो है ये भी दूसरा कॉलम है इसके अंदर, डेटा के अंदर, और ये जो है ये रॉज हैं। तो इस तरह से इसके अंदर कॉलम्स होते हैं और रॉज होती हैं। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है, जो आपने देखा होगा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, तो ये टेक्स्ट बेसिकली क्राइटेरिया कहलाते हैं। तो कैरोल डायग्राम के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं, रोज, कॉलम और क्राइटेरिया होता है। बाकी फिर वो जो डेटा हम उसके अंदर प्रेजेंट करते हैं। आइए एक एक्टिविटी करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है कि हमें इन नंबर्स को ऑर्गेनाइज करना है कैरोल डायग्राम की फॉर्म में। तो हम देखते हैं इस कैरोल डायग्राम के लिए जो है कॉलम्स में हमसे क्या मांग रहे हैं। कॉलम में 2 कॉलम्स हैं, मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी वो अदद जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे वो पहले कॉलम में आएंगे, जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होंगे वो दूसरे कॉलम में आएंगे। इसी तरह से जो इवन नंबर होंगे वो फर्स्ट रो में आएंगे, ऑड नंबर होगा वो सेकंड रो के अंदर आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहला अदद है वो 3 है। तो ये 3 जो है वो ऑड नंबर है। इसका मकसद ये है कि ये कॉलम इस रो में आएगा, और मल्टीपल ऑफ 3 है तो इस रो में आएगा। तो ये जो है अगर हम देखें तो ये इस तीसरे सेक्शन में आ जाएगा। मैं ज़रा बोलने के लिए यहाँ सेक्शंस के नाम लिख देता हूँ, ताकि आपको जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा हो कि हम इसको कहाँ लिख रहे हैं। ठीक है ना। ये पहला कॉलम है। बात 4 है। 4 इवन नंबर है। इसका मकसद है कि ये इस वाली रो में आएगा, यानी फर्स्ट रो में आएगा। लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो इसलिए ये सेकंड सेक्शन में चला जाएगा। तो इसलिए हमने इसको सेकंड सेक्शन में ला के रखा। 5 ऑड नंबर है। इसका मकसद है रो 2 में आएगा। और अगर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये देखें, इसको हमने ये लिखा, यानी 5 जो है वो ऑड नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी नहीं है। इस तरह से हमने हर फिगर को उठाकर यहाँ पर प्लेस करना शुरू कर दिया उसके जायज़ मुकाम पर। अब देखें, ये जैसे ये 14 है, तो 14 जो है वो इवन नंबर है। तो ये देखें, ये इस कॉलम में आएगा, यानी सॉरी फर्स्ट रो में आएगा, और ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो इसलिए सेकंड कॉलम में चला जाएगा। तो ये देखें, हमने 14 को जो है सेकंड सेक्शन में लिखा है, यानी ये 14 जो है वो इवन नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर हमने इसको प्लेस किया। आइए देखें 15 के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो 15 जो है वो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जो है वो हम दूसरे रो के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखें ये आपको ऑड नज़र आ रहा है। तो ये ऑड नंबर है और 15 ऑड नंबर है, यानी इस रो में आएगा, और मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका मकसद है इसकी प्लेस ये बनेंगे। तो आइए इसको यहाँ ला कर रखते हैं। इस तरह से 16 जो है वो इवन नंबर है और नॉट मल्टीप्लाई और 3 है तो इसलिए इधर आ गया। और इस तरह से हमने ये सारा डेटा जो है वो प्लेस कर दिया। तो ये सारे अदद देखे जाए तो ये वो सारे फिगर्स हैं डेटा के अंदर जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हैं और इवन नंबर है। इसी तरह से ये सारे जो हैं वो इवन नंबर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। इसी तरह से ये सारे ऑड नंबर हैं लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 है। इसी तरह से ये जो है 2 ही नंबर इसमें आए हैं इस कैटेगरी के अंदर, और ये भी ऑड नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो इस तरह से हमने आपने देखा कि कैरोल डायग्राम के थ्रू हमने डेटा को इस तरह से सॉर्ट किया। आइए एक और एक्टिविटी की तरफ से चलते हैं, क्योंकि कैरोल डायग्राम बेसिकली ग्रेड 3 के अंदर स्टूडेंट्स बच्चे भी काफ़ी छोटे होते हैं, तो तस्वीरों के ज़रिए भी सॉर्टिंग हो सकती है, और बेसिकली ये साइंस की क्लास के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये देख रहे हैं आपके मैथ जो है किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो आप ये देखें, ये जो पहला एनिमल है हमारे पास, ये जो है इसकी लेग्स नहीं है, तो इसका मकसद ये है कि ये कॉलम 2 के अंदर आएगा, लेकिन ये वाइल्ड एनिमल है तो इसलिए ये सेक्शन 4 के अंदर हमने इसको उतार दिया, प्लेस कर दिया। इसी तरह से आप देखते हैं ये जो सेकंड एनिमल है इसकी लेग्स हैं, और ये वाइल्ड एनिमल है तो इसलिए इधर आ गया। जेलीफिश जो है वो वाइल्ड एनिमल है तो इसलिए सेकंड रो में गई और इनकी लेग्स भी नहीं है। तो इस तरह से हमने इनको इनकी कैटेगरी देखते हुए प्लेस करना शुरू कर दिया।
जिनकी लेग्स थी वो फर्स्ट कॉलम में गई, अगर पेट थे तो वो फर्स्ट रॉ में गए, और वाइल्ड एनिमल थे तो सेकंड रॉ में चले गए। और इस तरह से हमने ये सारे प्लेस करना शुरू कर दिए एक एक करके। अब अगर आप गौर से देखें तो जब ये हमारा डेटा सॉर्ट हो चुका है, इसमें वो सारे एनिमल्स हैं जो कि पेट एनिमल हैं और जिनकी लेग्स हैं। इस तरह से ये वो सारे एनिमल्स हैं जो कि जिनकी लेग्स हैं और ये वाइल्ड एनिमल हैं। इसी तरह से ये सारे वो एनिमल हैं जो पेट्स हैं और जिनकी लेग्स नहीं हैं। और इस तरह से वे सारे वो एनिमल हैं जिनके पास कोई लेग्स नहीं है लेकिन ये वाइल्ड एनिमल हैं। ओके, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।